हर इंसान जन्म से ही एक अदृश्य तराजू लेकर आता है। एक पलड़ा सही का, दूसरा गलत का। बचपन में हमें बताया जाता है कि चोरी करना गलत है, सच बोलना सही है, मदद करना पुण्य है और किसी को दुख देना पाप। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, वो तराजू डगमगाने लगता है। कभी झूठ किसी का भला कर देता है, कभी सच किसी को तोड़ देता है। तो सवाल उठता है, क्या सही और गलत हमारे कर्म में है या हमारे इरादे में? कभी कभी हम सही इसलिए करते हैं क्योंकि समाज ने कहा है कि वही ठीक है। पर क्या सही वही है जो सबको पसंद आ जाए? अगर किसी का सच सबको खटकने लगे तो क्या वो झूठ बन जाता है? अगर किसी की करुणा व्यवस्था के विरुद्ध हो तो क्या वो पाप कहलाएगी? सही और गलत कभी भी स्थिर नहीं रहे हैं। वे समय, परिस्थिति और मन के अनुसार बदलते रहे हैं। जो आज पुण्य है, कल किसी और दृष्टिकोण में पाप भी हो सकता है। हर कर्म का मूल्य बाहरी दृष्टि से नहीं, भीतर की स्थिति से तय होता है। अगर भीतर ईर्ष्या है तो पूजा भी पवित्र नहीं। अगर भीतर प्रेम है तो गलती भी किसी प्रार्थना जैसी लगती है। कर्म का असली मापदंड यही है, उससे मन कितना हल्का हुआ। जो कर्म हमें भीतर से शांति दे, वही हमारा धर्म है। जो हमें बेचैन कर दे, वो भले किसी ग्रंथ में पुण्य लिखा हो, लेकिन आत्मा उसे पाप मान लेती है। विवेक वो दीपक है जो अंधेरे कमरे में रखी चीजों का अर्थ नहीं बताता, सिर्फ उन्हें दिखा देता है। निर्णय हमें खुद करना होता है। सही गलत का निर्णय कोई शास्त्र नहीं देता। वो निर्णय तब होता है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। पर समस्या यही है कि हम सुनते सबकी हैं, सिवाय उस आवाज के जो हमारे भीतर से आती है। कभी कभी सही और गलत की रेखा मिट जाती है। वहां बस कर्तव्य रह जाता है, जो किया जाना चाहिए, बिना लाभ हानि की गणना के। वही क्षण सबसे पवित्र होता है, जब हम परिणाम से मुक्त होकर कर्म के प्रति ईमानदार हो जाते हैं। जब मन ये कह सके कि मैंने जो किया पूरी सजगता से किया, तब वहां न पाप रहता है न पुण्य, बस अनुभव रह जाता है, निर्मल, शांत और साक्षी भाव में डूबा हुआ। सही और गलत दो किनारे हैं और जीवन एक नदी है जो उनके बीच बहती रहती है। कभी हम सही के तट से टकराते हैं, कभी गलत के। लेकिन अगर हम बहाव को समझ लें तो दोनों तटों का महत्व मिट जाता है। तब हमें समझ आता है, जीवन का उद्देश्य किसी एक तट तक पहुंचना नहीं, बल्कि बीच की धारा में रहना है, जहां न निर्णय है न अपराध बोध, बस सजगता है। हर धर्म, हर दर्शन, हर ग्रंथ कर्म के महत्व की बात करता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन सवाल यह है, क्या कर्म अपने आप में पूर्ण है या उसकी पवित्रता उस भाव में छिपी है जिससे वो किया गया? क्योंकि कर्म वही है, एक ही कार्य दो लोग करते हैं, एक को पुण्य मिलता है, दूसरे को पाप। फिर फर्क कहां है? फर्क सिर्फ इरादे में है। बाहर से देखा जाए तो कर्म की तस्वीर हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कोई भूखे को रोटी देता है पर मन में अहंकार रखता है कि मैं दाता हूं। वहीं कोई बिना बोले, बिना दिखावे के किसी की मदद कर जाता है और वही कर्म प्रार्थना बन जाता है। कर्म की गंध उसके इरादे से तय होती है। अगर इरादा शुद्ध है तो अधूरा काम भी पुण्य बन जाता है, और अगर इरादा दूषित है तो सबसे सुंदर कर्म भी निष्प्राण हो जाता है। हम अक्सर परिणाम के आधार पर अपने और दूसरों के कर्म को तौलते हैं, पर परिणाम तो संयोग है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं। एक बीज बोया गया, वो पेड़ बने या सूख जाए, ये प्रकृति का निर्णय है, पर उसे सच्चे भाव से बोया गया, ये कर्म का मूल्य है। यही वो जगह है जहां आध्यात्मिकता शुरू होती है,
जब हम परिणाम की जगह इरादे को देखने लगते हैं, तब हम कर्तव्य के पथ पर चलते हैं। मनुष्य का हर कर्म उसकी आत्मा में छप जाता है। दुनिया चाहे उसे भूल जाए, पर मन याद रखता है कि किस भाव से वो कर्म किया गया था। वो भाव ही भविष्य में हमारी शांति या अशांति बनता है। इसलिए कभी ध्यान से देखिए, जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आपके भीतर भी कुछ टूटता है, और जब आप किसी को सुकून देते हैं तो भीतर भी कोई फूल खिलता है। यही संकेत है कि आत्मा इरादे को पहचानती है। वो झूठे कर्म को स्वीकार नहीं करती, भले ही वो समाज में पुण्य कहलाए। धर्म का अर्थ केवल पूजा या व्रत नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्म में सजगता। सजगता का मतलब है हर क्षण ये देखना कि क्या मेरा कर्म किसी और के सुख को तो नहीं छीन रहा, क्या मेरे इरादे में भय या स्वार्थ तो नहीं छिपा है। धर्म वहीं से शुरू होता है जहां इरादा निष्काम हो जाए, जहां देने में आनंद हो, ना कि दिखावे में सुख। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां कर्म और इरादा टकराने लगते हैं। हम जानते हैं कि कार्य सही है, पर मन उसे सही मानने को तैयार नहीं होता। यहीं विवेक की भूमिका शुरू होती है। विवेक वो दीपक है जो कर्म से ज्यादा इरादे को प्रकाशित करता है। वो सिखाता है कर्म तो संसार के लिए है, पर इरादा आत्मा के लिए। कर्म का अर्थ क्या किया गया में नहीं, बल्कि क्यों किया गया में छिपा है। दुनिया कर्म देखती है, पर ईश्वर इरादा। अगर कर्म फूल है तो इरादा उसकी खुशबू है। फूल मुरझा जाएगा, पर खुशबू ही तय करेगी कि वो कर्म सुगंध था या प्रदूषण। हम अपने जीवन में हजारों लोगों से न्याय की उम्मीद करते हैं, समाज से, कानून से, धर्म से, यहां तक कि ईश्वर से भी। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि सबसे पहला न्यायाधीश तो हमारे भीतर बैठा है। वह हर क्षण हमें देख रहा है, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे इरादे। हम उसे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वह हमारा ही अंश है, जिसे हम विवेक कहते हैं। मन एक विशाल अदालत है। यहां ना कोई वकील है, ना जज। फिर भी हर रात जब हम तकिए पर सिर रखते हैं तो ये अदालत खुल जाती है। उसमें कोई दस्तावेज नहीं होते, बस अनुभव होते हैं। कोई गवाह नहीं होता, बस हमारी आत्मा होती है। वह पूछती है, आज जो किया क्या वह सही था? और उस सवाल से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। मन की अदालत में हमारी आत्मा गवाह होती है। वह किसी से प्रमाण नहीं मांगती, बस हमारे भीतर की सच्चाई देखती है। हम किसी और को समझा सकते हैं, पर खुद को नहीं, क्योंकि आत्मा हमेशा जानती है कि कौन सा कर्म करुणा से हुआ और कौन सा भय से। अगर आत्मा असहज है तो समझिए कुछ गलत हुआ है, भले ही दुनिया उसे पुण्य कहे। पश्चाताप कोई दंड नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है। जब मन अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो भीतर का भार हल्का हो जाता है। वह क्षण बड़ा पवित्र होता है, क्योंकि उसमें झूठ का अंत होता है। वह क्षण बताता है कि हम अभी भी जीवित हैं, संवेदनशील हैं, सजग हैं। पश्चाताप का अर्थ है कि हमने भीतर की अदालत में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। कभी ध्यान दीजिए, जब कोई अन्याय करते हैं तो मन में एक आवाज उठती है, धीमी, कोमल, पर स्पष्ट। वह कहती है, ये सही नहीं। वही आवाज हमारा विवेक है। समस्या ये है कि हम उस आवाज को बार बार दबाते रहते हैं। धीरे धीरे वह कमजोर पड़ जाती है और एक दिन हम गलत काम करते हैं बिना किसी ग्लानि के। वहीं से आत्मिक पतन शुरू होता है। विवेक मरता नहीं, बस मौन हो जाता है। और जब विवेक मौन हो जाए तो सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि इंसान अपराधी होकर भी खुद को निर्दोष मानने लगता है। लेकिन मन की अदालत केवल दंड नहीं देती, वह क्षमा भी देती है।
अगर हम सच्चे भाव से स्वीकार करें कि हमने भूल की है, तो आत्मा हमें तुरंत माफ कर देती है, क्योंकि आत्मा का नियम सरल है, स्वीकारो और शुद्ध हो जाओ। दुनिया हमें बार बार अपराधी कहेगी, पर मन की अदालत में एक बार सच्चाई बोल दी जाए तो निर्णय अंतिम हो जाता है। मन की अदालत का निर्णय कभी कागज पर नहीं लिखा जाता, वह हमारी नींद में लिखा जाता है। अगर हम चैन से सो सकते हैं तो समझिए फैसला हमारे पक्ष में आया है। अगर नींद टूटती है तो मामला अभी भी अधूरा है, क्योंकि आत्मा का न्याय धीमा है पर अचूक है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक हम अपने भीतर का संतुलन फिर से पा नहीं लेते। सत्य एक छोटा सा शब्द, पर इसके भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा है। हर धर्म, हर दर्शन, हर युग ने सत्य की पूजा की है, पर क्या वास्तव में हम सत्य को चाहते हैं? क्योंकि सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। वह अक्सर उस दीवार को गिरा देता है जिसे हमने वर्षों से अपनी पहचान मान रखा होता है। सत्य उजाला नहीं, कभी कभी वह तेज बिजली है जो हमें हमारे बनाए अंधेरों में अचानक आंखें खोलने पर मजबूर कर देती है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी किसी ऐसे पल से गुजरता है जब उसे झूठ और सत्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। झूठ आसान होता है, वह रिश्ते बचा लेता है, स्थिति संभाल लेता है, पर सत्य कठिन है, वह सब कुछ उजागर कर देता है। वह रिश्ते नहीं बचाता, वह आत्मा को जगाता है। सत्य बोलने वाला अक्सर अकेला पड़ जाता है। लोग कहते हैं वह कठोर है, उसमें लचीलापन नहीं है, पर असल में सत्य कभी कठोर नहीं होता, वह सिर्फ साफ होता है। और जब मन साफ हो जाए तो दुनिया की धूल नजर आने लगती है। सुविधा हमें झूठ की ओर ले जाती है, सत्य हमें सजगता की ओर। हम अक्सर कहते हैं सत्य बोलना पुण्य है, पर क्या वाकई हर सत्य पुण्य है? कभी कभी सत्य भी तब पाप बन जाता है जब वह अहंकार से बोला जाए। सत्य का अर्थ सिर्फ तथ्य नहीं है, सत्य वह है जो अहिंसक हो, जो किसी की आत्मा को ना तोड़े बल्कि उसे उसके भीतर के प्रकाश तक पहुंचाए। यदि सत्य में करुणा नहीं है तो वह आधा सत्य है, अधूरा और कड़वा। पूर्ण सत्य वह है जो प्रेम के साथ बोला जाए। सत्य की सबसे बड़ी कीमत है अकेलापन। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे पहले सब छोड़ जाते हैं, पर धीरे धीरे वह समझता है कि सत्य के मार्ग पर किसी की नहीं, स्वयं की संगति ही सबसे पर्याप्त है। सत्य का मार्ग सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि सत्य हमें बदलता नहीं, वह हमें हमारी असलियत दिखा देता है, और असलियत को स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। बाहरी सत्य सीमित होता है, वह किसी परिस्थिति तक बंधा है, पर आत्मिक सत्य अनंत है। वह बताता है कि मैं जो हूं वही पर्याप्त हूं। जब यह अनुभव आता है तो भीतर से अपराध, भय और छिपाव सब मिट जाते हैं। फिर कोई प्रदर्शन नहीं बचता, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस मौन रह जाता है, और वही मौन सत्य का अंतिम रूप है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सत्य मिल जाने पर शांति मिल जाएगी, पर नहीं, सत्य पहले भीतर के तूफान को जगाता है। वह सारे भ्रम, सारे पर्दे हटाता है, वह हमें नग्न कर देता है हमारे अपने सामने। पर जब यह तूफान थम जाता है तो जो शांति आती है वह स्थायी होती है, क्योंकि अब कुछ भी छिपा नहीं, अब कोई डर नहीं। सत्य की यही असली कीमत है, पहले वह सब छीन लेता है, फिर हमें स्वयं लौटा देता है। भलाई, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में सुकून आता है। हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छा कहा जाए, हम पुण्य कमाएं, हमारी पहचान एक नेक इंसान के रूप में बने। लेकिन क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि भलाई भी थकाती है? कभी कभी पुण्य भी बोझ लगने लगता है, क्योंकि जब दुनिया हर बार आपकी भलमनसाहत को परखने लगती है तो पुण्य धीरे धीरे कर्तव्य नहीं, बंधन बन जाता है।
पुण्य की राह का सबसे बड़ा भ्रम है अपेक्षा। जब हम भला काम करते हैं तो भीतर कहीं ना कहीं यह चाह छिपी होती है कि इसका प्रतिफल मिले, सम्मान, प्रेम या कम से कम स्वीकृति। पर जब वो नहीं मिलता तो मन में एक शिकायत जन्म लेती है। वहीं से पुण्य का भार शुरू होता है। वो भलाई जो स्वार्थ रहित होनी चाहिए थी, अब भीतर बोझ बन जाती है। हम सोचते हैं क्यों मैं ही हमेशा अच्छा बनूं, और यही विचार हमारे पुण्य को नष्ट कर देता है। सच्चा पुण्य वो नहीं जिसे समाज मान्यता दे। सच्चा पुण्य वो है जिसके बाद मन हल्का महसूस करे। अगर किसी अच्छे कार्य के बाद आपको गर्व, अपेक्षा या शिकायत महसूस हो तो समझ लीजिए वो पुण्य नहीं, वो केवल अहंकार की सुंदर पोशाक है। पुण्य का सार है निष्कामता। वो कर्म जो बिना किसी प्रतिफल की चाह के किया जाए, वही आत्मा को ऊपर उठाता है। जब पुण्य को हम अपनी पहचान बना लेते हैं तो वही पुण्य बोझ बन जाता है, क्योंकि अब हम उस छवि को बचाने लगते हैं। हम डरने लगते हैं कि अगर मैंने गलती की तो लोग क्या कहेंगे। यही डर ही पवित्रता का पतन है। पवित्रता भय से नहीं, स्वाभाविकता से जन्म लेती है। जो मन हर समय सही दिखने की कोशिश करता है, वो भीतर से बहुत थका हुआ होता है। वो पुण्यवान नहीं, पुण्य का बंदी होता है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि हर क्षण पुण्य ही करो। उन्होंने कहा सजग रहो। कभी भलाई करना जरूरी होता है, कभी कठोरता, कभी मौन पुण्य होता है, कभी आवाज उठाना। सजगता यही समझ देती है कि हर क्षण का धर्म अलग होता है। पुण्य वो नहीं जो दूसरों को खुश करे, पुण्य वो है जो भीतर शांति दे। जो व्यक्ति लंबे समय तक दूसरों के लिए जीता है, एक दिन वो अपने भीतर खालीपन महसूस करता है। वो सोचता है मैंने सबको दिया, पर मुझे क्या मिला। वो नहीं जानता कि सच्ची प्राप्ति देने में नहीं, देने के भाव में थी। पर जब तक ये अनुभूति नहीं आती, पुण्य बोझ बना रहता है। इसलिए संतों ने कहा कि साधक को भलाई करनी चाहिए, पर पुण्य के विचार को त्याग देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मैं पुण्य कर रहा हूं सोचते हैं, तब तक हम पुण्य से बंधे रहते हैं, और जहां बंधन है वहां मुक्ति नहीं। पुण्य का असली अर्थ है स्वभाव की पवित्रता। वो कर्म जो सहज हो, जिसमें दिखावा ना हो, जिसे करने के बाद मन मौन हो जाए, वही सच्चा पुण्य है। जब भलाई करने के बाद आप कुछ पाने की आशा ना रखें, ना धन्यवाद, ना पहचान, तब आप पुण्य से ऊपर उठ चुके होते हैं। फिर भलाई कर्म नहीं रह जाती, वो प्रकृति बन जाती है। कभी कभी जीवन इतना बोल देता है कि हम थक जाते हैं, समझाने में, साबित करने में, सही ठहराने में। फिर एक क्षण आता है जब मन खुद ही कहता है कि अब बस, अब कुछ नहीं कहना। वही क्षण जहां शब्द रुक जाते हैं, वही क्षण मौन का जन्म होता है। ये मौन कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। जब इंसान समझ जाता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ सत्य केवल अनुभव किए जा सकते हैं। शब्द हमेशा अधूरे होते हैं। वो जितना कह पाते हैं उससे कहीं ज्यादा छिपा लेते हैं। कभी किसी से कुछ कहना चाहते हैं, पर शब्द धोखा दे जाते हैं। कभी कोई दर्द व्यक्त करना चाहते हैं, पर आवाज टूट जाती है। और तब समझ आता है कि मौन कभी खाली नहीं होता। मौन में भी अर्थ होता है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। मौन में कोई आवाज नहीं होती, पर उसमें सबसे गहरी गूंज होती है। वो गूंज मन को साफ करती है, विचारों को शांत करती है। जब हम मौन में बैठते हैं तो धीरे धीरे भीतर की हलचल थमने लगती है। वो सारे शब्द जो हमें परेशान कर रहे थे, धीरे धीरे पिघल जाते हैं। और एक क्षण ऐसा आता है जब हम खुद को सुनने लगते हैं, वो हिस्सा जो अब तक दुनिया की आवाजों में खो गया था। सत्य तक पहुंचना शब्दों से नहीं, मौन से होता है।
क्योंकि सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जो बोलकर सत्य समझाता है वो सीमित कर देता है, पर जो मौन रहकर जीता है वो सत्य को जीवित रखता है। मौन मनुष्य को भीतर से जोड़ता है। वो स्वयं और ईश्वर के बीच कोई मध्यस्थ नहीं रहने देता। जब मन शांत होता है तो ईश्वर स्वयं बोलता है, बिना आवाज के, बिना शब्दों के। हम मौन से डरते हैं क्योंकि मौन में हमसे कोई दूसरा नहीं बोलता, बस हम खुद से मिलते हैं। और खुद से मिलना हमेशा आसान नहीं होता। मौन हमें हमारे अपने सच के सामने खड़ा कर देता है, वो सच जिसे हमने अक्सर टाल दिया, वो अपराध बोध, वो अधूरा प्रेम, वो छिपी हुई पीड़ा। मौन सब कुछ दिखा देता है। इसीलिए ज्यादातर लोग मौन को नहीं चुनते। वे भीड़ और शब्दों में भाग जाते हैं ताकि भीतर की आवाज ना सुनाई दे। पर जो मौन को गले लगाता है वो भीतर से मुक्त हो जाता है। मौन हमें दूसरों की पीड़ा समझना सिखाता है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो सुनना शुरू करते हैं, और सुनने में करुणा जन्म लेती है। तब हमें एहसास होता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, और उस युद्ध की आवाज सिर्फ मौन ही सुन सकता है। मौन व्यक्ति कभी निर्णय नहीं देता, वो बस देखता है, समझता है और प्रेम करता है। यही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। मौन कोई अभ्यास नहीं, वो स्थिति है। जब मन बोलना बंद कर दे और आत्मा सुनना शुरू कर दे, वही मौन है। मौन में पाप और पुण्य दोनों अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि वहां न निर्णय है न द्वंद्व। वहां बस एक शुद्ध आवेगना है, जहां सब कुछ जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। हर मनुष्य अपने भीतर एक दर्पण लेकर चलता है, विवेक का दर्पण। वो हमें हर पल देखता है, हमारे कर्मों, हमारे विचारों, हमारे इरादों को। लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें चेहरा नहीं, सच दिखता है। विवेक का दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। वो वही दिखाता है जो हम हैं, न उससे ज्यादा न कम। विवेक आवाज नहीं है, वो मौन की गहराई में छिपी एक हल्की लहर है। जब हम किसी गलत कार्य से पहले क्षण भर ठिठकते हैं, वो ठहराव, वही विवेक है। विवेक किसी किताब या धर्म से नहीं आता। वो आत्मा की सहज बुद्धि है, जो हमें बताती है क्या हमें शांति देगा और क्या भीतर को तोड़ेगा। कभी अपने भीतर झांकिए, आंखें बंद करके नहीं, मन खोलकर। आप देखेंगे वहां यादें हैं, अपराध हैं, करुणा है, भय है, पर इनके बीच एक चमक भी है जो आपको देख रही है। वही आपका विवेक है। वो प्रश्न नहीं पूछता, वो केवल दिखाता है। और जो उसे देखने की हिम्मत रखता है, वो जीवन को पहली बार स्पष्ट रूप से समझने लगता है। निर्णय मन करता है, विवेक सिर्फ जानता है। मन कहता है ये अच्छा है, वो बुरा है। विवेक कहता है बस देखो। जब हम बिना निर्णय के देखने लगते हैं तो कर्म शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि तब हम सही या गलत के दबाव से मुक्त हो जाते हैं। हम केवल साक्षी बन जाते हैं, और वही साक्षी भाव विवेक का उच्चतम रूप है। समस्या यह है कि हमारे विवेक का दर्पण धूल से ढक जाता है। धूल यानी इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या, भय। जब ये मन पर छा जाती हैं तो विवेक की छवि धुंधली पड़ जाती है। हम वही देखने लगते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ना कि जो है। विवेक को साफ करने का एक ही उपाय है, सजगता। हर दिन थोड़ी देर चुप रहिए, अपने विचारों को देखिए, और धूल धीरे धीरे हटने लगेगी। फिर वही पुराना शांत उज्जवल दर्पण फिर से जगमगा उठेगा।
जब विवेक पूर्ण रूप से जागृत होता है तो मन और आत्मा एक हो जाते हैं। तब निर्णय नहीं लेना पड़ता, सही कर्म अपने आप होता है। वो स्थिति बड़ी सूक्ष्म है जहां हर कर्म सहज और पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहां कोई प्रयास नहीं, कोई मुझे अच्छा दिखना है का विचार नहीं। वहां बस एक प्रवाह है जहां सब कुछ अपने स्थान पर है। यही विवेक का वरदान है। वो जीवन को सरल बना देता है, बिना नियमों के भी अनुशासन ला देता है। विवेक बहुत बोलता नहीं, वो संकेत देता है। कभी एक बेचैनी, कभी एक शांति, कभी एक धीमी मुस्कान। ये सब विवेक की भाषाएं हैं। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वो किसी बाहरी धर्म की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका धर्म अब भीतर जाग चुका होता है। विवेक कोई ज्ञान नहीं, वो जागृति है। जब भीतर का दर्पण साफ हो जाता है तो उसमें ईश्वर का चेहरा दिखने लगता है, और तब यह प्रश्न भी मिट जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि वहां से सब कुछ एक ही ऊर्जा में बदल जाता है, प्रेम, करुणा और शांति की ऊर्जा में। जब भीतर का दर्पण साफ हो जाता है तब संसार में कोई दोष नहीं दिखता, बस एक प्रतिबिंब जिसमें हम स्वयं हैं। मोक्ष, ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। कई लोग सोचते हैं मोक्ष मृत्यु के बाद की मुक्ति है। कोई कहता है वो स्वर्ग में प्रवेश है, कोई कहता है वो पुनर्जन्म का अंत है। पर सच ये है कि मोक्ष कहीं बाहर नहीं होता, वो भीतर घटता है। जब भीतर का संघर्ष समाप्त होता है, जब मन क्यों पूछना छोड़ देता है, जब आत्मा कहती है सब कुछ ठीक है जैसा है, वही क्षण मोक्ष है। हमारे सारे बंधन बाहरी नहीं, भीतरी होते हैं। लोग, वस्तुएं, परिस्थितियां, इनमें कोई हमें बांध नहीं सकता जब तक हमारा मन खुद बंधना ना चाहे। ईर्ष्या, भय, अपराध बोध, स्वीकृति की चाह, यही हमारे असली कारागार हैं। मोक्ष का अर्थ है इन दीवारों को पहचानना, उन्हें तोड़ना नहीं, बल्कि उनके पार देखना। क्योंकि जो देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। पाप और पुण्य दोनों ही मन के खेल हैं। पाप कहता है मुझे दोष है, पुण्य कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, पर दोनों में मैं बना रहता है। जब तक ये मैं बना रहता है, मोक्ष संभव नहीं। मोक्ष तब होता है जब मैं गिर जाता है, जब पहचानें मिट जाती हैं, जब केवल चेतना रह जाती है, जो सब कुछ देखती है पर किसी में फंसती नहीं। मोक्ष किसी गुफा या समाधि की चीज नहीं, ये रोजमर्रा के जीवन में भी हो सकता है। जब आप किसी पर क्रोध करने ही वाले हों और अचानक भीतर से कोई आवाज कहे रुक जाओ, वो क्षण मोक्ष है। जब कोई आपको अपमानित करे और आप जवाब ना देकर मुस्कुरा दें, वो क्षण मोक्ष है। जब किसी को बिना कारण क्षमा कर दें, वो क्षण मोक्ष है। मुक्ति का मतलब है स्वीकार करना, जो था उसे माफ करना, जो है उसे गले लगाना, और जो होगा उस पर भरोसा करना। जब जीवन को बिना प्रतिरोध स्वीकार किया जाता है तो वो स्वतः पवित्र बन जाता है। तब कुछ भी ठीक या गलत नहीं रह जाता। वो सब उसी दिव्यता का खेल लगता है जो हर रूप में स्वयं को प्रकट कर रही है। मोक्ष कोई उत्सव नहीं, वो एक गहरा शांत मौन है। वो मौन जिसमें विचार नहीं, बस साक्षी भाव रह जाता है। वो मौन जहां अब कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि सब पहले से ही उपस्थित है। वो मौन जहां प्रेम अपने शुद्धतम रूप में बहता है, बिना शर्तों के, बिना अपेक्षाओं के। उस मौन में पहुंचने वाला व्यक्ति
अब कुछ नहीं चाहता, क्योंकि वो समझ चुका है कि जो चाहता है वही दुखी है। मोक्ष की अंतिम अवस्था प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें सभी सीमाओं से मुक्त करती है। जब कोई व्यक्ति हर जीव में स्वयं को देख ले, हर दर्द में करुणा महसूस करे और हर परिस्थिति में ईश्वर का खेल देखे, वही सच्चा मुक्त व्यक्ति है। तब वो न पूजा करता है न प्रार्थना, क्योंकि उसका हर श्वास, हर दृष्टि, हर मुस्कान ही प्रार्थना बन जाती है। मोक्ष कोई अंत नहीं, वो आरंभ है, जहां आत्मा पहली बार अपने स्रोत को पहचानती है, जहां पाप और पुण्य दोनों पिघल जाते हैं और जो बचता है वो शुद्ध अस्तित्व है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ शांति है। मोक्ष वहां नहीं जहां मृत्यु है, मोक्ष वहां है जहां मन का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञानलोक यात्रा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले ज्ञानलोक यात्रा में, जहां हर कहानी देती है एक नई सोच।